अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। हम में से हर इंसान एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पूरी ज़िंदगी नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ गुजारे। अच्छा, अगर हम जब इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी कहते हुए पाए जाते हैं, पैसा हो ना हो इज़्ज़त होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, पैसा हो ना हो इज़्ज़त पहले होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इज़्ज़त भी पैसे के साथ होती है। हाँ, आपने पैसा कमाना कैसे है, वो आप सीधे रास्ते से कमाएं, आप मेहनत के रास्ते से कमाएं, आप हलाल के रास्ते से कमाएं। उसमें जो इज़्ज़त है वो आपकी किसी भी गलत रास्ते से कमाए गए पैसे में नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने कोशिश नहीं करनी, आपने मेहनत नहीं करनी, आपने आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू आपके अंदर नहीं होनी, और फिर आप कहें कि बग़ैर पैसा कमाए इज़्ज़त होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मुकाम ज़रूर आ सकता है जहाँ पे आपसे जिस लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं या आपके पास जो पैसा है वो छिन जाए, वो ख़त्म हो जाए, या किसी भी वजह से आप वो खो दें, तो फिर आप उस ज़ीरो के मुकाम पे आके खड़े हो जाएं जहाँ पे फिर रिस्पेक्ट नहीं है। तो आपने अपनी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी के लिए आज से तैयारी शुरू कर देनी है। आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी नौकरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करें। याद रखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी निकाल सकती है। आपको किसी भी दिन वो कह सकती है कि सॉरी, हम ले ऑफ करने जा रहे हैं इसलिए कि हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, कल से हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं सारा दिन ऐसे लोगों की कोचिंग करती हूँ। सारा दिन लोग मुझसे इस बारे में बात करते हैं जो बहुत सारी कंपनी से हर्ट हुए होते हैं कि उन्होंने इस तरह से कंपनी ने निकाल दिया और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। सालों उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए होते हैं, उनके मुताबिक उनकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती है, और आखिर एक दिन कंपनी ने उनको कहा होता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप बचत करें। यूजुअली हम बचत इस तरह से करते हैं कि हम जो कमाते हैं उसमें से जो हम अर्न करते हैं, उसमें से जो हमारा स्पेंडिंग होती है वो हम पहले करते हैं। जो बच जाता है स्पेंडिंग में से उसको हम सेव करते हैं। आपने इसको उलट कर देना है। जब जो आप अर्न करते हैं पहले आपने उसमें से सेविंग एक साइड पे रखनी है, और उसके बाद आपने जो बच जाए उसमें से स्पेंड करना है। आप जितने खर्चे बढ़ाते चले जाएंगे उतने खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके पास, आप अपनी जितनी लिमिट रखेंगे आपके खर्चे उसी के बीच में रहेंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप अपने खर्च मत बढ़ाएं, बल्कि आप अपनी सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करें। सेविंग आपकी वो चीज़ है जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है, आपको उस बेइज्जती से बचा सकती है जो दूसरों के आगे हाथ फैलाने में है। तीसरी चीज़, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। आप किसी एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे मत रहें, एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंड मत करें, बल्कि आप स्ट्रीम ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए अपनी स्किल बढ़ाएं। आज ही आप एक नई स्किल सीखें और आप उसी नई स्किल को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी नई स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट करें। कुछ अरसे के बाद दूसरी स्किल सीखें और अपनी दूसरी स्किल ऑफ इनकम स्टार्ट कर दें। आप अपने साथ एक वादा कर लें। आज आप प्लान कर लें कि आपने हर 1 साल में या हर 2 साल में आपने एक नई स्किल सीखनी है, आपने उसमें मास्टरी हासिल करनी है और आपने अपनी इनकम बढ़ानी है, और जो इनकम बढ़ जाए आपने उसमें से सेविंग स्टार्ट करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको एक कामयाबी वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।